गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एफएलएन कोर्स के दरमियान जो मूलभूत साक्षरता हिंदी के जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंतर्गत किन किन बातों पर चर्चा की गई है और उसी के संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो आप सबों के समक्ष रख रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर और किन चुनिंदा बातों पर यहाँ चर्चा हो रही है कि हम अपने विद्यालय बच्चों को भाषा विकास करने के लिए किन किन चीज़ों का हम उपागम को अपना सकते हैं। मूलभूत साक्षरता के अंतर्गत भाषा विकास के मुख्य कौशल, जो साक्षरता के अंतर्गत जो 9 कौशल को अपनाया गया है उसमें पहला कौशल अब देख सकते हैं मौखिक भाषा विकास, ओरल डेवलपमेंट, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए ध्वनि जागरूकता, प्रिंट अवधारणा को समझना, डिकोडिंग, शब्दावली, समझ के साथ पढ़ना, धारा प्रवाह पठन, लेखन और अंतिम जो बिंदु है पढ़ने की संस्कृति। तो इसमें बारी बारी से चर्चा की जाएगी मौखिक भाषा क्या विकास किस तरह से हम कर सकते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को राइम्स, कविता पाठ और छोटे छोटे शब्दों से उन्हें रूबरू करा सकते हैं। इस तरह से मौखिक भाषा का जो विकास कर सकते हैं उसी के संबंध में चर्चाएं हैं। आप देख सकते हैं कि मौखिक भाषा विकास से क्या तात्पर्य है। मौखिक भाषा विकास से तात्पर्य है कि हम बच्चों को कविताओं को से उन्हें जो है ना रूबरू करा सकते हैं और उनके मौखिक भाषा में विकास करवा सकते हैं। ठीक है। बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है वहाँ भाषा पहले से ही मौजूद होता है। हम सभी भी एक परिवेश और परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे घर परिवार में एक अपनी भाषा होती है जिसे मातृभाषा, मदर टंग कहते हैं। वो लिखित भाषा सीखने से पहले सुनना बोलना सीखता है। बच्चा पहले लिखित भाषा को सुनने से पहले पढ़ने से पहले वो जो है ना बोलना सुनना ये सारे चीज़ सीख लेता। मौखिक भाषा पढ़ना लिखना सीखने का आधार होती है। मौखिक भाषा ही जो है ना बेस्ट लाइन होती है। बच्चों के घर की भाषा का व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करें। स्कूल की भाषा से उन्हें जोड़ने एवं उन्हें लगातार अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करने से उनकी भाषा सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं इसमें है। बच्चे देख सकते हैं ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता से क्या तात्पर्य है और ध्वनियों को अलग से पहचानना और ध्वनियों के आपस में मिलने से होने वाले बदलाव को समझ पाना ही ध्वनि जागरूकता है। ध्वनि जागरूकता के लिए गतिविधियां मौखिक रूप से की जाती है। ध्वनि जागरूकता में केवल ध्वनि की संरचना पर बल दिया जाता है, न कि ध्वनि के अर्थ पर, क्योंकि उद्देश्य ध्वनियों को समझना है। ध्वनि जागरूकता में आवाज़ों को जोड़ने और तोड़ने वाली प्रक्रिया बच्चे को अक्षर ज्ञान और शब्द पठन, पढ़ना लिखना सीखने में मदद करती है। अब तीसरा पॉइंट जो है ना प्रिंट अवधारणा की समझ। अब इस प्रिंट अवधारणा की समझ के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया गया है उसको देखेंगे कि प्रिंट अवधारणा क्या है। समझ के कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रिंट समृद्ध वातावरण के संपर्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए कविता, कहानी के पोस्टर और बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, चिन्ह इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बच्चे चित्र और लिखित शब्द में अंतर कर पाते हैं। विभिन्न तरह की लिखित शैलियों से परिचित होने से बच्चे समझ पाते हैं कि उन्हें लिखने और पढ़ने के क्या तरीका है। तो प्रिंट अवधारणा कोई भी छपी हुई चीज़ें जो देखते हैं बच्चे उस पोस्टर को, उस बैनर को देख करके उस अट्रैक्ट होते हैं, तो प्रिंट अवधारणा की समझ जिससे विकसित होती है। अब आता है डिकोडिंग। किस तरह से डिकोड करते हैं उस पर चर्चाएं हैं। आप देख सकते हैं कि डिकोडिंग क्या चीज़ है। डिकोडिंग अक्षर ध्वनि संबंधों के बारे में ज्ञान
को लागू करने की क्षमता है। इसमें मुख्यतः 4 चरण आते हैं। अक्षरों को पहचानना, अक्षर ध्वनि संबंध को समझना, ध्वनियों को जोड़कर शब्दों को निर्माण करना, उन शब्दों को उचित उच्चारण के साथ बोल पाना। और जो शब्द निर्माण हो रहा है उन शब्दों से उचित जो उच्चारण हो रहा है, जैसे क म ल, तो क जोड़ म जोड़ ल कमल बनता है। इसमें 3 ध्वनि है, क की ध्वनि, म की ध्वनि और ल की ध्वनि। ठीक है। अब इसमें देखिए, डिकोडिंग के लिए अक्षर ज्ञान के कौशलों को व्यवस्थित एवं स्पष्ट तरीके से पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न तरह की पठन सामग्री के पढ़ने का एक्सपोजर उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है। तो इसमें डिकोडिंग पर ये चर्चा हो रही है कि बच्चे अक्षर में जो निहित ध्वनि है उस ध्वनि को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। पहला ध्वनि कौन सा है, दूसरा ध्वनि कौन सा है, तीसरा ध्वनि कौन उसमें निहित है। पहला ध्वनि का स्थान बदल कर तीसरे जगह पर रख दिया जाता है, तीसरे जगह के ध्वनि को पहले स्थान पर रख दिया जाता है। तो जो शब्द निर्माण होता है उससे क्या बन सकता है, उसको कैसे जानेंगे, उस पर चर्चाएं हैं। अब देखिए, शब्द भंडार या शब्दावली विकास। वोकेबुलरी डेवलप किस तरह से कर सकते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ हम जानते हैं और समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को शब्दावली या शब्द भंडार कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसका हम अर्थ समझते हैं या जानते हैं और उनको व्यवहार में लाना ही क्या है, शब्दावली या शब्द भंडार है। शब्द भंडार समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शब्द भंडार किसी भी लिखित सामग्री को पढ़कर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा में मौखिक चर्चा और विभिन्न तरह की पठन सामग्री के इस्तेमाल से शब्द भंडार विकसित होता है। कक्षा में विभिन्न तरह के जो भी पठन सामग्री आता है, टीएलएम आता है, उसके इस्तेमाल से शब्द भंडार को बच्चों में विकसित किया जा सकता है। नए शब्दों पर चर्चा से बच्चे को शब्द भंडार समृद्ध होता है। ठीक है। अब देखिए, पढ़ना एक सतत प्रक्रिया है, इस पर चर्चा करते हैं। पढ़ना एक समानांतर प्रक्रिया है। शब्द पहचान, वर्ड रिकॉग्निशन। वर्ड रिकॉग्निशन के अंतर्गत किन किन बातें निहित है, जैसे ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग है, दृश्य शब्द पहचान, साइट वर्ड रिकॉग्निशन। साइट मीन्स हो गया दृश्य जो हम देख सकते हैं, और वर्ड शब्द और पहचान उसको रिकॉग्निशन हम किस तरह से कर सकते हैं। भाषा समझ, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज पर कंप्रीहेंशन के अंतर्गत जो 6 बातें निहित है यहाँ देख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, शब्द भंडार, भाषा संरचना, मौखिक तर्क और साक्षरता ज्ञान। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, इस स्लाइड के अंतर्गत किन है। इसमें है समझ के साथ पढ़ना। तो समझ के साथ पढ़ना, जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझने में सार्थक पहल हो सकता है बच्चा का, तभी जाके वो समझ के साथ पढ़ना कहलाएगा। आइए इसे हम पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बाबूलाल, यार मैंने जो तुम्हें तोता दिया तो वह तुम्हें कैसा लगा? महेंद्र उसका जवाब दे रहा, बहुत सुंदर। बाबूलाल, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वह तोता 5,000 रुपया का था और वह 4 भाषाएं बोल सकता था। महेंद्र, लेकिन जब मैंने उसे उड़ाया तब तो वो कुछ नहीं बोला। अब इसमें प्रश्न देख सकते हैं कि तोता कितने का था, तो हम लोग सीधे से जवाब दें, तोता 5,000 रुपये का था। तोता कितनी भाषाएं बोल सकता था? तोता 4 भाषाएं बोलता था। महेंद्र ने तोते के साथ क्या किया? महेंद्र ने तोते को उड़ा दिया। उड़ाने के समय तोता कुछ क्यों नहीं बोला? ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसमें तरह तरह के उत्तर आ सकते हैं कि तोता क्यों नहीं बोला। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग समझ पूरे भाषाई तंत्र के केंद्र में है। जब हम किसी पढ़कर समझते हैं तो क्या होता है, उसके अंतर्गत किन किन बातें निहित हैं? अपने पूर्व
अनुभव से जुड़ता है, कुछ मानसिक तस्वीरें बनती है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, निर्णय लेता है और जीवन में प्रयोग करता है। डिकोड करने की काबिलियत प्लस मौखिक भाषा की समझ को पढ़कर समझना कहा जाता है। किसी चीज़ को डिकोड कर पा रहा है या किसी चीज़ को समझ पा रहा है, उसे ही डिकोडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि ये स्लाइड किस पर है, लेखन पर है। तो लेखन में कौशल आधारित लेखन है, लिपि चिन्हों का लिखना सीखना। लिपि चिन्ह जैसे क का चिन्ह किस तरह का है, क हम किस तरह से लिखते हैं। पाठ के प्रत्युत्तर में लिखना, कोई चीज़ अगर लेसन को बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से उसे वो सुन करके लिख सकता है। स्वतंत्र लेखन विवरणात्मक, प्रक्रियात्मक, काल्पनिक या रचनात्मक, जैसे अनुच्छेद वगैरह लिख